जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका हिस्सा रहे हैं। करियर भी उन्होंने सलमान खान की फिल्म के साथ ही शुरू किया था, बहुत सारे गाने गाए जी। तो काफी एक्टिव थे। ऐसा नहीं कि बीमारी के कारण वो थे, इन दिनों भी लॉकडाउन के दिन भी काफी एक्टिव थे। तो बीमारी तो लगी रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद आज से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है। यानी जो चीजें लॉक थी वो आज से धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आज से क्या क्या खुलने वाला है इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ज्यादातर पाबंदियों में राहत मिलेगी, ज्यादातर ढील हटा ली जाएंगी और आपको जिंदगी फिर से उसी तरह नजर आएगी जैसी 24 मार्च से पहले हुआ करती थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम। एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन एहतियात सिर्फ प्रिवेंशन से ये इस तरह के एहतियात से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, हमें अब चिंता हॉस्पिटल में बेड्स की है, कोविड कमिटेड हॉस्पिटल्स की है। अब पूरा का पूरा फोकस केंद्र और राज्यों का उस कैपेसिटी को युद्ध स्तर पर बिल्ड करने में होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश हो। चलिए अब इन आंकड़ों को देखिए, तब शायद आपको पता चलेगा कि कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1,82,143 पर पहुंच गया। 30 मई को 7,964 नए मामले थे और कुल मरीज 1,73,763 थे। 29 मई को 7,476 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,65,799 पर पहुंच गया। 28 मई को 6,556 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 1,58,323 पर पहुंच गई। 27 मई को 6,387 नए मामले आए और आंकड़ा 1,51,767 पर था। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक कल से कर्फ्यू में मिलेगी राहत, यानी सुबह 7 से शाम 7 बजे की बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही हो सकेगी। एक राज्य में एक से दूसरे जगह जाने की इजाजत होगी। एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए यात्रा पाबंदियां हटा ली जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों और कामकाज शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें खुल जाएंगी। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद सभी राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के आंकड़ों और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए छूट और रियायतों की फहरिस्त तय कर ली है। क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं
और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, मॉल बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं, मंदिरों और दूसरे धर्म स्थलों में सन्नाटा पसरा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को 1 जून से ही खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है, जिस तरह से कर्नाटक और बंगाल में 1 जून से मंदिर और सभी धर्म स्थल खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ये निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइंस से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ। अनुज, सबसे पहला सवाल तो ये, अनलॉक 1 का आज से शुरुआत उसकी हो रही है, क्या बदलाव आप सड़कों पर देख रहे हैं? पहले 7 से 7 था कर्फ्यू का टाइम, अब 5 से 9 हो गया है, क्या बदलाव आपने देखा? जी देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और कई चीज़ों में रियायतें और छूट आज से दी जा रही है, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है सड़क का जो माहौल है पूरी तरीके से बदला हुआ दिख रहा है। हालांकि सुबह का वक्त है, अभी जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे दुकानें खोलने का समय आएगा, वैसे वैसे तस्वीरें बिल्कुल पहले से जुदा होंगी। साथ ही साथ आज से जो रेलवे है वो 200 ट्रेनें चला रहा है। इसके मद्देनजर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी जो हैं वो पहले से बिल्कुल जुदा हैं। सुबह से ही स्टेशन पर जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है। जो लोग जिन्हें अपने गृह राज्य जाना है उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि पहली ट्रेन जो है वो 2:35 पर रवाना होगी, लेकिन जिस तरीके का गाइडलाइन है कि साफ तौर पे कि लोग जो हैं वो समय से पहले स्टेशन पर पहुंचे, जो तमाम नियम है उसको फॉलो करें, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनके लगेज की चेकिंग होगी। साथ ही साथ लोगों को साफ तौर पे ये हिदायत दिया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगाकर चलें, तो ये तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में आज से जिस तरीके की छूट दी जा रही है उसके मद्देनजर भी तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया है कि लोग जो हैं वो सजग रहें, सचेत रहें, एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से फॉलो करें, और इसी के तहत ये तमाम गाइडलाइन के बीच जो है ये तमाम चीजें, ये तमाम रियायतें दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, रेलवे स्टेशन से हाल बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब पूरे देश में कोरोना मीटर अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, उस वक्त लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ना बड़ी चुनौती है। और आइए देखते हैं अब यूपी और राजस्थान में आज की कौन सी रियायतें मिल रही हैं और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने जिंदगी को फिर से रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। आज से सूबे में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी, लेकिन सावधानी के साथ। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे, प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सभी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। रोडवेज की बसों को भी चलाया जाएगा, लेकिन जितनी सीट होगी सिर्फ उतने ही मुसाफिरों को इजाजत मिलेगी। साथ ही बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। कारों में जितनी सीट उतने लोग सफर कर पाएंगे। दोपहिया में भी 2 लोगों को इजाजत होगी। ऑटो भी पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जा सकते हैं। यूपी के सभी बाजार कल से खुल जाएंगे, लेकिन सबके लिए शर्तें रखी गई है। ज्यादातर बाजारों को सुबह 9 से रात 9 तक खुलने की इजाजत होगी। सब्जी मंडियां सुबह 6 से रात 9 तक और फल मंडियां सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। पार्कों को सुबह और शाम दोनों वक्त 3 घंटे खुलने की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खुलेंगे, उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। कल से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन बैठा कर नहीं खिला सकते।
धार्मिक स्थलों को भी 8 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने लोगों के सामने शर्तें भी रखी है जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। उधर राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में परिवहन बसों को भी चलने की इजाजत होगी। ऑटो और टैक्सी को भी चलने की इजाजत होगी। छोटी दुकानों के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 लोग जा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन सी पाबंदियां जारी रहेंगी। मेट्रो सेवा, सिटी बसें, मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, स्कूल कॉलेज, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। जो अभी नहीं खुले वो 8 जून से खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल सब जगह फिर से रौनक हो जाएगी। लेकिन पते की बात यह है कि पाबंदियों में छूट और रियायतें अपनी जगह हैं और जरूरी भी हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं। आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो कोरोना की हार तय है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। यूरोपीय यूनियन से लेकर जर्मनी तक ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। अमेरिका में कोरोना महामारी के बीच WHO से संबंध खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की विदेशों में आलोचना तो हो ही रही है, देश के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप से आगाह किया कि एक बार फिर वो अपने फैसले पर विचार करें, वहीं जर्मनी ने कहा कि ट्रंप का फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए बड़ा झटका है। जबकि अमेरिकी सीनेट में हेल्थ कमेटी के प्रमुख ने कहा कि अभी WHO से बाहर होने का वक्त नहीं। ट्रंप के इस फैसले से कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कोशिश को धक्का लगेगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वैश्विक महामारी के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम बेहद खतरनाक है। वैश्विक महामारी के वक्त में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है और सबको मिलकर समाधान खोजना है। अमेरिका के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय नतीजे प्रभावित होंगे और ऐसा करने से बचने की जरूरत है। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि WHO ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया और चीन कठपुतली बनकर रह गया। बता दें कि WHO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो संसार भर में हेल्थ केयर और बीमारियों के लिए काम करती है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को लेकर WHO लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना का सामना कर रहा है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि अमेरिका खुद को औपचारिक रूप से WHO से कब अलग करेगा। 1948 में WHO और अमेरिका में हुए समझौते के मुताबिक अलग होने से 1 साल पहले नोटिस देने का प्रावधान है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध खत्म करने की घोषणा की है। इससे पहले ट्रंप ने फंड रोकने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि वो अब WHO से अमेरिका को अलग कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हो रहे बड़े पैमाने पर तबाही के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका के सारे संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि WHO कोविड-19 को फैलने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन का कठपुतली बन गया है। Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का फंड
राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने ही WHO को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 30 दिनों के भीतर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ठोस सुधार नहीं दिखाया तो अमेरिका स्थायी रूप से फंड देना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा था WHO की गलतियों की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ट्रंप ने WHO को लिखे पत्र में कहा था उसे चीन परस्ती से मुक्त होना होगा। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. साथ ही ट्रंप ने कहा उन्होंने जिन सुधारों की मांग की थी वो पूरी नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा WHO ने कोरोना वायरस के मामले में चीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया को गुमराह किया है। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engaged with them directly, but they have refused to act. ट्रंप संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से अमेरिका फर्स्ट की नीति बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनाई है। सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को अलग कर लिया था। इसके बाद यूएन की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को से भी खुद को अलग कर लिया। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को जलवायु परिवर्तन समझौते से भी अलग कर लिया था। फिर ईरान से परमाणु करार भी तोड़ लिए थे। आज तक ब्यूरो। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील कोरोना वायरस का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोरोना वायरस अमेज़न के जंगलों तक पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ब्राजील सरकार ने जंगली इलाकों में रह रहे आदिवासियों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील कोरोना वायरस का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्राजील में हालात इतने खराब हैं कि बड़े महानगरों से निकला कोरोना अब गांव और जंगलों तक पहुंच रहा है। ब्राजील सरकार ने जंगली इलाकों में रह रहे आदिवासियों का भी कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जंगली इलाकों में भी अपनी टीम को भेजना शुरू कर दिया है और आदिवासियों की कोरोना जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। उन्हीं इलाकों में से एक बेला विस्टा गाँव भी है, जहाँ सिर्फ बोट से ही जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी जांच टीम पहुँच गई है और इलाके में रह रहे करीब 100 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। यहाँ के लोग सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार भी जताया है। हर रोज कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद ब्राजील अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्राजील में 24 घंटे में 1124 लोगों की मौत हुई है, जबकि 26,928 मामले संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि ब्राजील में कोरोना से 4,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से लड़ने में रोबोट्स कैसे मददगार साबित हो रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण बेल्जियम के क्रूजर रोबोट से लगाया जा सकता है, जो एक साथ कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है और वैश्विक महामारी के दौर में इंसानों की जिंदगी आसान बना रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया की तस्वीर कैसे बदल दी है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इंसानों की जगह अब रोबोट्स ने कई जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, क्योंकि फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी